गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल नवरेश सोनी ब्लॉग्स में। तो आप सब कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी दिन की शुरुआत हो चुकी है। अभी सुबह का 4 बज रहा है और मैं सबसे पहले एक्सरसाइज कर ली हूँ। तो जो भी मैं एक्सरसाइज करती हूँ वो 30 बार मैं एक्सरसाइज करती हूँ। तो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज करने के बाद मैं हल्का गुनगुना पानी पी ली हूँ 1 गिलास। और अब मैं लग गई हूँ अपने घर के कामों में। साफ़ सफाई करने के बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए। नहा धोकर पूजा पाठ कर ली हूँ और अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो सबसे पहले मैं बना लूँगी चाय और साथ में मैं भुंजिया भी बना रही हूँ लंच बच्चों के लिए। और मेरे बेटा ना ज़्यादातर भुंजिया ही खाता है। बच्चों को जो पसंद होता है ना उसी के हिसाब से बनाना पड़ता है। उसे ना ज़्यादा मसाला पसंद नहीं। अगर उसे मैं सब्ज़ी बना कर दूँगी ना तो उसे सूखा सब्ज़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसे झोर ज़्यादातर पसंद है। तो टिफ़िन में मैं झोर नहीं देती हूँ फ्रेंड्स, इसी वजह से। तो मैं धीमा आंच कर दी थी और चली गई थी चाय नाश्ता करने के लिए। तो चाय नाश्ता हम सब का हो गया है। उसके बाद यहाँ पे फटाफट से मैं आटा भी गूँज ली हूँ और अब मैं यहाँ पे रोटियाँ भी बना लूँगी 2-3 साथ में। तो भुंजिया भी बनकर रेडी हो चुका है। तो चलिए मैं फटाफट से रोटियां बना लेती हूँ। और जब भी मेरे बाबू घर पे रहते हैं ना तो चाय नाश्ता बातें करते मतलब बैठ जाती हूँ ना साथ में। तो 20-25 मिनट ऐसे ही निकल जाता है और पता भी नहीं चलता है कि टाइम कितना जल्दी गुजर जाता है। जब ये भी कुछ काम करने लगते हैं और दोनों बेटे मेरा स्कूल चला जाता है ना तो जो भी थोड़ा बहुत काम इधर उधर पड़ा रहता है, फैला रहता है, उसे मैं समेटने लगती हूँ। क्योंकि उस टाइम ना मुझे मन बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो कभी कभी मैं सो जाती हूँ। ऐसे तो मैं ज़्यादातर दोपहर में वीडियो एडिटिंग करने का टाइम रहता है ना तो मैं वीडियो एडिटिंग करती हूँ दोपहर के टाइम ही, जब बच्चे लोग स्कूल जाता है तो यहाँ पे मैं दोनों को रेडी कर दी हूँ फटाफट से। और ऋतिक ना कभी कभी खुश रहता है जब इसका माइंड सही रहता है तो, और ना ही तो ये ना बहुत बहाना बनाता है स्कूल जाने के लिए, एकदम से ये नहीं चाहता है। तो यहाँ पे बातें भी हम सब कर रहे थे बच्चों के साथ और इसे रेडी भी कर दिए फ्रेंड। बच्चों को रेडी करने के बाद मैं एक सेव कट कर लेती हूँ, इसके टिफ़िन बॉक्स में दे दूँगी। तो ये ना कुछ कुछ खा लेगा। वहाँ पे जब बच्चों को देखता है ना कुछ खाते हुए तो ये भी बोलता है कि मम्मा वहाँ पे ना ये बच्चे ये खा रहे थे। बट घर में अगर कुछ देती हूँ ना ऐसा तो खाता नहीं है। इसलिए मैं सेव और अंगूर मंगाई हूँ, अनार मंगाई हूँ, बट ये अनार खाता नहीं है। तो यहाँ पे मैं सेव एक कट कर ली हूँ, 6 से 7 अंगूर के दाने इसमें मैं पैक कर दी हूँ। और एक टिफ़िन में मैं 2 रोटी और भुंजिया डाल दी हूँ। वो आज बाबू पहुँचाने जा रहे हैं। जब ये नहीं रहते हैं ना तो मुझे खुद जाना पड़ता है बच्चों को छोड़ने के लिए। उसके बाद अब मैं आ गई हूँ अपने बेडरूम में और आज मैं अपने बेडशीट को भी चेंज कर रही हूँ। तो मैं तकिए का कवर मैं चेंज कर ली हूँ और अभी मैं फटाफट से सिर्फ बेडशीट को मैं सेट कर लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं झाड़ लूँगी। तो फ्रेंड्स, मैं ना हर एक 2 या 3 दिन पे ही बेडशीट को चेंज करती हूँ, हर रोज़ नहीं करती हूँ। बेडशीट चेंज करने के बाद अभी मैं लगा रही हूँ झाड़ू। और यहाँ पे ना मेरा ऋतिक है जो वो अपना खिलौना जो भी रहता है वो सारा खिलौना रूम में ही रखता है। छत पे जितना भी खिलौना मैं रखूँगी ना वो सारा खिलौना नीचे हिला कर फैला कर रखता है। तो वो जब नहीं रहता है तो सारा कुछ समेटा हुआ रहता है।
जब दोनों घर पे आ जाता है ना तो सारा कुछ फिर ऐसे ही फैला देता है खिलौना चारों तरफ। तो फ्रेंड्स वहाँ पे झाड़ू पोछा करने के बाद यहाँ पे मैं संतरा और अंगूर ले ली हूँ, तो थोड़ा सा मैं फल खा ली हूँ। उसके बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में और अभी मैं बना रही हूँ सब्जी। तो आज मैं बनाऊँगी आलू और पालक का सब्जी। तो आजकल ना मैं हरे लहसुन का ही यूज कर रही हूँ, सूखे लहसुन नहीं यूज कर रही हूँ, क्योंकि अभी हरे लहसुन मिल जा रहा है तो हरे लहसुन का ही यूज मैं कर लेती हूँ। और थोड़ा सा ना मैं खेत पे ही लगा कर भी रखी हूँ, तो वहाँ से भी मैं कबाड़ कर ले आती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं लहसुन, आलू और पालक कट कर ली हूँ। तो कुछ लोग बोलते हैं ना दीदी आप अपने कढ़ाई को चेंज कर लो, तो मैं बता देना चाहती हूँ फ्रेंड्स, ये जो कढ़ाई है ना ये 25-30 साल का है, पुराना कढ़ाई है। तो पुराना है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, बट यहाँ पे जब मैं नहीं रहती थी ना तो यहाँ पे मेरे भाई लोग रहता था, और जब यहाँ पे स्टूडियो में काम होता था ना तो ये लोग जैसे लड़के लोग ना खुद बनाता था, खुद बर्तन धोता था, तो उसे ना जैसे आता था वो अपना करता था। मैं ना इसे बहुत कोशिश की कि इसे मैं क्लीन कर लूँ, बट ये नहीं अब होता है, तो मैं इसे ऐसे ही छोड़ दी। मैं भी सोच रही हूँ फ्रेंड्स कि मैं भी दूसरा कढ़ाई ले लूँ। और बाबू भी आ चुके हैं दोनों बच्चों को फील्ड में पहुँचाकर। तो यहाँ पे जो बाइक लगा हुआ था तो एक बाइक बाहर निकाल दिए हैं, तो मैं सोची चलो मैं फटाफट से झाड़ू लगा लूँ, क्योंकि मैं बरामदे में तो अक्सर लेट ही हो जाती हूँ बाइक की वजह से। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं झाड़ू लगा ली हूँ, और बहुत सारे काम जो होते हैं ना इधर उधर हो ही जाते हैं, कितना भी कुछ कर लो अपने हिसाब से कुछ भी नहीं हो पाते, कभी कभी घर वालों के ही हिसाब से चलना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा ली हूँ। झाड़ू लगाने के बाद मैं फटाफट से कुछ, और उसके बाद आज ना बहुत सारे कपड़े पड़े हुए थे, तो मैं सोची खाना वाना खा लूँ उसके बाद में कामों में लगूँगी। खाना खाने के बाद मैं आ गई हूँ और अभी मैं फटाफट से सारे कपड़े को धो रही हूँ। तो यहाँ पे मैं सारे कपड़े को पहले अच्छे तरीके से धो ली थी, उसके बाद में फटाफट से, और मैं बहुत सारे पानी से इसे मैं पहले क्लीन कर ली थी, अच्छे तरीके से धो ली थी। उसके बाद में लास्ट में ये ना मैं सफ़ा पानी से निकाल रही हूँ धो धो कर। तो मेरी कमर में फ्रेंड्स अक्सर दर्द रहती हैं, इस वजह से ना मैं जब थक जाती हूँ तो मैं बैठ जाती हूँ। जब दर्द बर्दाश्त नहीं होता ना तो मैं बैठ जाती हूँ या फिर खड़ा हो जाती हूँ, तो समझ में नहीं आता। यहाँ पे तो मशीन नहीं है कि मैं मशीन लगा दूँ और कुछ भी काम कर लूँगी। इधर बीच मुझे कमर में प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि मैं जब झाड़ू लगाऊँ या कुछ भी करती हूँ ना झुक कर, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पे मैं सारे कपड़े को अच्छे तरीके से धो ली थी, और धोने के बाद आजकल धूप भी बहुत तेज़ निकल रहा है, तो मैं फटाफट से सारे कपड़े को धूप में फैला देती हूँ। सारे कपड़े को मैं धूप में डाल दी हूँ, और धूप में डालने के बाद जो भी यहाँ पे बर्तन थे पड़े हुए उसे मैं मांज ली हूँ। मांजने के बाद मैं फटाफट से धो रही हूँ। तो धोकर मैं बर्तन को अच्छे तरीके से सेट कर लूँगी। उसके बाद गैस को मैं अच्छे तरीके से क्लीन कर लूँगी। तो सारे बर्तन को यहाँ पे मैं धो ली हूँ, और धोने के बाद मैं बर्तन को सेट कर ली हूँ, और अभी मैं फटाफट से गैस को क्लीन कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स मेरा ये ब्लॉग्स कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जब भी आप प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं ना तो उससे और भी मेरी हौसला बढ़ जाती है, और मुझे हिम्मत मिलती है कि मैं और भी ज़्यादा मेहनत करूं। तो फ्रेंड्स ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय।